बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आपके लिए प्यारी प्यारी मोटिवेशनल वीडियोस, मिरेकल्स स्टोरीज़ और इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन मैं आपको ये पहले बता दूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपको अल्लाह ताला से कनेक्ट करती है। और ख़ास करके जब आप मुसीबतों में होते हैं या परेशानियों में होते हैं तो आपको अल्लाह ताला के करीब किस तरह से होना है, किस तरह से आपको अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करना है, किस तरह अगर आपसे गुनाह हो गए हैं तो आपने तौबा करनी है, किस तरह आपको अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, अल्लाह ताला से किस तरह से जुड़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो मैं मिरेकल्स स्टोरीज आपके साथ शेयर करती हूँ वो बिल्कुल रियल होते हैं। लोगों के अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर किए हुए होते हैं, जो मैं आप तक इसलिए पहुंचाती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मिरेकल्स स्टोरीज आप तक पहुंचे, या फिर आप किसी एक दो मिरेकल्स स्टोरी से शायद मोटिवेट हो जाए, फिर आपकी जो उम्मीदें हैं वो कम होने लग जाती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मिरेकल्स स्टोरीज से जिस तरह मैं मोटिवेट होती हूँ उस तरह आप भी मोटिवेट हो, जिस तरह मेरी उम्मीदें अल्लाह ताला से जुड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मैंने उम्मीदें जोड़ी है तो अल्लाह ने मेरी उम्मीदों को पूरा भी किया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने मेरी उम्मीदों को पूरा किया है तो आपकी भी उम्मीदों को वो ज़रूर पूरा करेगा इंशाल्लाह। तो आपने अपनी उम्मीदें नहीं खोनी है और अल्लाह ताला से जुड़ करके अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला ज़रूर इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें अता करेगा। अच्छा, आज मैं आपको इस्तिखारे के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग जो मुसीबतों में होते हैं या फिर किसी काम को करने के लिए सोच रहे होते हैं, या फिर किसी चीज़ को करने के लिए वो किसी मौलाना को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिमा को ढूंढ रहे होते हैं कि वो उनके लिए इस्तिखारा करे और इस्तिखारा करके उनको बताएं कि वो चीज़ें उनकी मतलब उनका काम कब तक बनेगा। अच्छा, इस्तिखारा को लेकर के ना बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि लोग सोचते हैं वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन की तरह है कि मेरा काम कब तक बनेगा इस्तिखारा ये बताता है, या मेरा रिश्ता कब तक होगा इस्तिखारा ये बताता है। तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। इस्तिखारा का जो सुन्नत तरीका है और जो सुन्नत से साबित है कि इस्तिखारा क्यों करना चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जब वो किसी काम को करने के लिए, चाहे वो निकाह का मामला हो, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, किसी ताजिर से मतलब कोई बिजनेस की लेन देन का मामला हो, या छोटे बड़े हर मामला से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 2 रकत नमाजें पढ़ा करते थे जिसे इस्तिखारा की नमाज कहते हैं। और वो पढ़कर एक दुआ है जो मैं आपको बताऊंगी, उस दुआ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। और इस दुआ का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला से आप मदद तलब करते हैं। जब किसी काम को या किसी चीज़ को आप करने का इरादा करते हैं तो आप लोगों से मशवरा करते हैं, मशवरे में खैर होता है इसलिए मशवरा करना चाहिए। लेकिन अल्लाह से भी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे नहीं पता, मैं गैब का इल्म नहीं रखता, गैब का इल्म बेशक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, मैं फ्यूचर नहीं जानता, तो मुझे ये नहीं मतलब इस्तिखारा ये नहीं बताता कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे। इस्तिखारा ये चीज़ बताता है कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ उसमें अगर खैर है। ये जो दुआ है, इस दुआ का मतलब ही यही है कि इस्तिखारा जो मैं कर रहा हूँ या मैं जो काम करने जा रहा हूँ, इस्तिखारे के ज़रिए से आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस काम में अगर खैर है तो मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, उस काम को मेरे लिए आसान कर दे। और अगर इस काम में मेरे लिए खैर नहीं है, ये मेरे लिए बाइसे नुकसान बन सकता है, तो अल्लाह मुझे इस काम से दूर कर दे और इस काम को मुझसे दूर कर दे और मेरे दिल से इसका ख्याल निकाल दे और मेरे लिए उससे बेहतरीन चीज़ अता कर और मेरे दिल को उसमें इत्मीनान दे। ये है इस्तिखारे का मतलब। और इस्तिखारा कोई भी शख्स कर सकता है, कोई भी जो नमाजें पढ़ता है यानी जो अल्लाह का बंदा है या बंदी है वो कर सकता है। बस उसने 2 रकते नमाज पढ़नी है, कोई पाबंदी नहीं है कब पढ़नी है, रात के वक्त पढ़नी है, पढ़कर सो जाना है या पढ़कर किसी ख्वाब का इंतजार करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक तरह से अल्लाह से मदद की दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे प्रेडिक्शन नहीं करना आता, मुझे फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं पता है, गैब का इल्म सिर्फ तुझे पता है, तो तू मेरे लिए बेहतरीन जानता है कि ये काम मेरे लिए मेरे हक में बेहतर है या नहीं है।
اگر یہ رشتہ، یہ کام، یہ بزنس میرے لیے میرے حق میں بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے اس کام کو ہونا جو مشکلیں پیدا ہو رہی ہے اس کو آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے مشکل والا ہے، نقصان والا ہے، تو اس کو میرے سے دور کر دے اور میرے لیے وہ چیز عطا کر جو میرے لیے بہترین ہے اور میرے دل کو اس میں اطمینان دے دے۔ یہ چیز ہوتا ہے استخارے کا مطلب۔ اور آپ نمازیں پڑھے 2 رکعت، 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ جو تسبیح ہوتا ہے تسبیح پڑھے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس دعا کو پڑھ کر اس دعا کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ استخارہ کا سنت طریقہ بھی یہی ہے اور سنت سے ثابت چیز یہی ہے۔ تو آپ کی ساری غلط فہمیاں امید ہے کہ آپ کی دور ہو گئی ہوں گی۔ تو اب سے آپ کو کسی بھی عالم علماء یا کسی حافظ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے بھی استخارہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہی سنت طریقہ ہے کہ استخارہ خود ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک نفل نماز ہے، اس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے لیے اسلامک میریکلز اسٹوریز، موٹیویشنل ویڈیوز اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ضرور بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔